नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, दुनिया के एक कोने में कोई राजनीतिक उथल-पुथल होती है और उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और घर के खर्चों पर पड़ने लगता है। एक बेहद उतार-चढ़ाव वाला कारोबारी दिन कैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स को हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ देता है? चलिए इसी की कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर मध्य पूर्व में अगर कोई सैन्य हमला टल जाता है तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों में अचानक गिरावट क्यों आ जाती है। सुनने में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन बाजार के इन रैंडम लगने वाले नंबर्स के पीछे कुछ गहरे कनेक्शन छिपे हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। तो इस पूरी कहानी का पहला हिस्सा या कह ले पहला डोमिनो शुरू होता है इंटरनेशनल लेवल की जियोपॉलिटिक्स और तेल की सप्लाई से। असल में हुआ ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल उछलकर $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और इसके पीछे की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत और फारस की खाड़ी से होने वाली तेल के निर्यात में आई भारी रुकावट है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल टेंशन तेल की कीमतों को आसमान पर ले जाती है। एक तरफ ईरान पर संभावित हमला टल गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, और दूसरी तरफ इस अचानक बढ़े दबाव को कम करने के लिए ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को इमरजेंसी में कदम उठाने पड़े हैं, जैसे कि रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट देना। ये साफ दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल यही मानते हैं। ब्राउन ब्रदर्स हैरीमैन के एलियस हद्दाद का कहना है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की जारी नाकाबंदी ही इस वक्त बाजार का पूरा मूड तय कर रही है, क्योंकि सच तो ये है कि इसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है और दुनिया भर के तेल रिजर्व का जो बफर था वो अब बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। बाजार की इस घबराहट की यही सबसे बड़ी वजह है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डोमिनो की तरफ, जो है महंगाई का डर और बॉन्ड यील्ड। देखते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस कैसे नेशनल इकोनॉमी के पिलर्स को हिलाता है। जब तेल इतना महंगा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि जिद्दी महंगाई को लेकर एक खौफ पैदा होता है। इसी पैनिक का नतीजा है कि बेंचमार्क 10 ईयरी ट्रेजरी यील्ड्स रातों रात 4.63% के हाई पर पहुंच गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी 2025 के बाद ये इसका सबसे उच्चतम स्तर है। और इस बढ़ती महंगाई ने फेडरल रिजर्व के नवनियुक्त चेयरमैन केविन वॉश के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। सोचिए, शुक्रवार को उनका शपथ ग्रहण है और उससे ठीक पहले उनके सामने ब्याज दरों और महंगाई से निपटने की इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये कोई आसान काम नहीं होने वाला। अब दिलचस्प बात यह है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सीधे तौर पर शेयर बाजार पर कैसा असर डालता है। जब ट्रेजरी यील्ड यानी सुरक्षित कर्ज की लागत ऊपर जाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ग्रोथ और भविष्य की कमाई पर आधारित जोखिम भरे एआई टेक स्टॉक्स को होता है। उनकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। डकोटा वेल्थ के रॉबर्ट पावलिक ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। उनका कहना है कि एआई से जुड़ी कंपनियों की कीमत उनके भविष्य की कमाई के अनुमानों पर तय होती है, इसलिए जब यील्ड बढ़ती है तो उनका मौजूदा वैल्यूएशन तुरंत गिर जाता है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्यों नैस्डैक में इतनी गिरावट आई, जबकि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ने डाउ जोन्स को किसी तरह थामे रखा। और यहीं से हमारा तीसरा डोमिनो गिरता है, यानी टेक स्टॉक्स और एआई कंपनियों के अंदर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। एक तरफ पब्लिक टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट एआई मार्केट में भी भारी हलचल मची हुई है। एंथ्रोपिक ने अनधिकृत सेकेंडरी शेयर बिक्री पर पूरी तरह से नकेल कस दी है। उन्होंने कुछ लेन देन और एसपीवीज को रद्द कर दिया है। इससे प्राइवेट एआई मार्केट की वो कमजोरी और अनिश्चितता खुलकर सामने आ गई है, जिससे कई निवेशकों के दावों पर ही सवालिया निशान लग गया है। और टेक सेक्टर की इस उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर भी आई है। एक जूरी ने एलन मस्क के खिलाफ और ओपन एआई के पक्ष में फैसला सुनाया है। मस्क का आरोप था कि कंपनी अपने मूल मिशन से भटक गई है, लेकिन जूरी ने कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना। ये विवाद साफ दिखाता है कि एआई के स्पेस में कंपटीशन और व्यावसायीकरण को लेकर कितनी जबरदस्त जंग चल रही है। चलिए, अब चौथे डोमिनो की बात करते हैं, मेगा मर्जर और कंपनियों की नई रणनीतियां। इस भारी तकनीकी बदलाव के बीच बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को कैसे पोजीशन कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बहुत बड़ा दांव लगाया गया है।
नेक्सटेरा एनर्जी ने डोमिनियन का अधिग्रहण करने का समझौता किया है। ये पूरी तरह से एक ऑल स्टॉक डील है, जिसकी वैल्यू लगभग $67 बिलियन आंकी गई है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये डील अपने आप में बहुत कुछ कहती है। नेक्सटेरा का ये कदम उन्हें अमेरिका की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी बना देगा, और इसका सीधा मकसद है उन एआई डेटा सेंटर्स की बिजली की भारी मांग को पूरा करना जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि एआई का बूम किस तरह हमारे पावर ग्रिड और एनर्जी मार्केट्स का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। इस बीच पूरे बाजार में और भी कई बड़े कॉर्पोरेट मूव्स देखने को मिल रहे हैं। उबर ने डिलीवरी हीरो में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है और अब वो सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है। वहीं बर्कशायर हैथवे ने यूनाइटेड हेल्थ से अपने शेयर बेचे हैं, जिसके बाद शेयर 3% गिर गए। और उधर फोर्ड ने ईडीएफ के साथ एक 5 साल का स्टोरेज समझौता किया है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों का इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स के लिए किया जा सके। सब लोग अपने अपने तरीके से इस नए दौर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अंत में ये सारे डोमिनोज गिरते हुए सीधे हम तक पहुंचते हैं, यानी आम उपभोक्ता पर इसका क्या असर हो रहा है। चलिए देखते हैं कि अरबों डॉलर के ये सौदे और भू राजनीति कैसे हमारे घरों के बजट को प्रभावित करते हैं। कंज्यूमर्स से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प फैसले में डेल्टा एयरलाइंस ने इन फ्लाइट वाईफाई के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक को दरकिनार करके अमेज़न का समर्थन किया है। डेल्टा का कहना है कि अमेज़न की सेवा ज्यादा किफ़ायती है और उसमें बेहतर फीचर्स और बैंडविड्थ मिलती है। ये सीधा सीधा हमारे और आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस से जुड़ा फैसला है। लेकिन एक आम इंसान पर सबसे गहरी चोट पड़ती है उस तेल संकट से जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। पिछले साल अप्रैल की तुलना में आज डीजल की कीमतें 62% अधिक हैं। जरा सोचिए, डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ने का सीधा मतलब है कि हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाना और अंत में उसका बोझ आम आदमी की जेब पर ही आना। आरएसएम यूएसएलएलपी के जोसेफ ब्रुसवेलास ने इस स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। उनका अनुमान है कि इस ऊर्जा झटके के परिणाम उपभोक्ता के व्यवहार और विशेष रूप से भोजन पर होने वाले घरेलू खर्च पर भारी पड़ने वाले हैं। ये डेटा इस बात की चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द महंगाई दर 4.5% को छू सकती है, जिससे सीधे तौर पर महीने का राशन और ग्रोसरी का बजट बिगड़ने वाला है। और इन सब के बीच एक बेहद अजीबोगरीब स्थिति भी सामने आ रही है। कुछ सांसद अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर $130 का वार्षिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रख रहे हैं, ताकि सड़कों के रखरखाव का खर्चा निकाला जा सके। ये उन लोगों के लिए एक विडंबना की तरह है जो महंगे पेट्रोल डीजल से बचने के लिए ईवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब वहां भी एक नया वित्तीय दबाव उन पर डाला जा रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर को समेटते हुए हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं। अगर ग्लोबल स्तर पर तेल की इस उथल-पुथल का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है, तो ये महंगाई भविष्य में ब्याज दरों को और कितना ऊपर धकेलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस आपस में जुड़ी हुई वित्तीय प्रणाली में अब अगला हिस्सा कौन सा टूटने वाला है, इस पर जरूर सोचिएगा।